अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं लेट ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैं आज ट्राई करने लगी हूँ ये मैक एंड चीज़ बाइट्स TGI फ्राइडेज़ के। और इससे पहले मैंने ये कभी ट्राई नहीं किए हुए, तो मैं ये इसलिए फ़्रोज़न लेके आई हूँ और ट्राई करते हैं कैसे से। उस दिन मैंने ये ग्रॉसरी में तमीमी से लिए थे। इनका टेस्ट बस ठीक था, क्योंकि जिस तरह हम रेस्टोरेंट में मैक एंड चीज़ खाते हैं और उसमें से चीज़ जिस तरह से मेल्ट हो रही होती है वैसा सा बिल्कुल भी नहीं था। तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम परचेज़ करूँगी। डिनर में आज मैं बनाने लगी हूँ ये भिंडियाँ, और ये मैं लेके आई थी। मुझे भिंडियाँ इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। और साथ ही हम लोग गोश्त लेके आए थे। यहाँ पे उस तरह से कुर्बानी का गोश्त तो हम नहीं खाते, लेकिन क्योंकि होता ही नहीं है, कुर्बानी हम लोग पाकिस्तान में ही कर लेते हैं। तो ये मैं लेके आई थी, और मैंने इसमें कुछ पीसेस को ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के रख दिया था। जब तक भिंडियाँ कट रही हैं, मैंने यहाँ पे गोश्त को रख दिया है थोड़ा सा गलाने के लिए। भिंडियाँ सारी कट चुकी हैं। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर इनको टमाटर प्याज में ऐड कर दूँगी। भिंडी फ्राई हो गई है। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। और भिंडियाँ अच्छी तभी लगती हैं जब इसमें काफ़ी ढेर सारा प्याज टमाटर होता है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी। और मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए दम दे दूंगी। भिंडियाँ कुक हो जाएंगी। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में, अपनी ग्रॉसरी वीडियो में ये बताया था कि मुझे यहाँ पे गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर बहुत मुश्किल से मिलता है। बेसिकली मैं कहना ये चाह रही थी कि जहाँ पर मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ वहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है। लुलु, पांडा और तमीमी, हारा में कुछ पाकिस्तानी शॉप्स हैं जहाँ पे हर तरह का मसाला इजीली अवेलेबल है, और मैं बहुत बार वहाँ से ला भी चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं ग्रॉसरी करने जिस स्टोर पे जा रही हूँ, मुझे वहीं से सारी चीज़ें मिल जाएं। तो थैंक यू सो मच आप सब में से जिसने भी मुझे बताया कि कहाँ कहाँ से गरम मसाला मिलेगा। बीफ हो चुका है। अब इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल में मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुई हैं और ये भी कोरियन हैं, और मुझे ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये कोरियन प्रोडक्ट्स कहाँ से बाई की जाएँ। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इन डिटेल मैंने वो सब पेजेस बताए हुए हैं जहाँ से आप डायरेक्टली कोरिया से ही ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप सऊदीया में ये प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन अगर आप ये कोरिया से ऑर्डर करेंगे तो वहाँ से भी डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सऊदीया में भी कुछ पेजेस हैं, मैं सर्च करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हुई हैं, ये हाइलुरोनिक जेल क्रीम है। और सबसे अच्छी बात जो कोरियन प्रोडक्ट्स की मुझे लगती है वो है इनकी पैकेजिंग। इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है। बस थोड़ा सा अभी इशू सिर्फ ये है कि इनकी ओरिजिनली प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन क्योंकि इनकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से ये हर बंदा अभी अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन कोरियन प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, और मैं काफ़ी डिटेल रिव्यू भी देती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैं तो यही मशवरा दूँगी कि आप अपनी स्किन केयर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं की हुई तो कर दें, लेकिन कोरियन प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें। मैं नॉर्मली वीक में एक बार बखूर करती हूँ, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सुना है कि ये जो कोल से धुआं निकलता है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग कैंडल से या किसी और तरीके से भी बखूर बर्न कर सकते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये बात सच है नहीं, बट मैं इस पर ज़रूर सर्च करूँगी। कुछ काम से हम लोग बाहर आए थे, तो आज हम लोग अपने उस पुराने एरिया में गए थे जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम, जब आज से 7 to 8 ईयर्स पहले आई थी, तो वहाँ पे मैं रही थी। और ये काफ़ी टॉप पे एक रूम था, काफ़ी बड़ा सा ये रूम था। और मैं फ़र्स्ट टाइम जब रियाद में आई थी तो मैं यहीं पे कुछ टाइम रही थी। अभी बिल्डिंग काफ़ी चेंज भी हो गई है, और आई थिंक अब इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रह रहा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता,
लेकिन ये रूम और इस एरिए से हमारी काफ़ी यादें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस जगह आप फ़र्स्ट टाइम आके रहते हो वहाँ पे आपकी जो स्ट्रगल्स होती हैं, वहाँ पे आपने जैसा सा टाइम गुजारा होता है वो सब आपको रिकॉल हो जाता है। और ये एरिया काफ़ी दूर भी है। अब हम जहाँ जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो रेजा बदिया में ये था, और ये मैं आपको सारा एरिया दिखाती हूँ। मुझे अभी के अपने एरिया से ये काफ़ी वीरान लग रहा था, और हम हर कुछ टाइम बाद यहाँ पे ज़रूर आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, इसकी रोड्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पे ये था कि ट्रैफिक भी बहुत कम होती थी, और हम लोग जब भी हमने कहीं जाना होता था तो हमें एटलीस्ट इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखनी पड़ती थी, जो कि अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और फिर ये वाला जो व्यू था ये हमेशा ही हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे लाइट्स बहुत कम लग रही थी। ग्रॉसरी में जो मैं ये पिज़्ज़ा क्रस्ट लेके आई थी, आज मैं इससे पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, और चीज़ें मैंने सारी रेडी कर ली हैं, जो मुझे चीज़ें चाहिए टॉपिंग के लिए। और थोड़ी सी मैं आपको इसकी क्रस्ट दिखा देती हूँ। बहुत ही फाइन बनी हुई है। टेस्ट मुझे नहीं पता, इससे पहले मैं लूलू की लेके आई थी, बहुत अच्छी थी। तो अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। अपनी मर्जी की आप इस पर कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रेडी किया हुआ है। चिकन टिक्का जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है, दही में मैरिनेट करके तंदूरी मसाला डाल के मैंने चिकन टिक्का रेडी कर लिया था। और मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी जो फ्रीज़ हुई हुई है, अभी मैं उसी से काम चलाऊंगी। थोड़ा सा प्याज, थोड़े से ऑलिव्स और थोड़ी सी हरी मिर्च भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था स्पाइसी नहीं था। साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ भी रख दी है, और इससे मैं सारी टॉपिंग करूँगी। इसमें मैं चिली फ्लेक्स भी डालूंगी, ऑरिगेनो भी डालूंगी, और साथ अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये वाली पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड करूंगी, और ये पिज़्ज़ा सॉस घर में भी बन सकती है, लेकिन मैं ये लास्ट टाइम लेके आई हुई थी तो मैं यही ऐड करूंगी अभी। मैंने क्योंकि घर में इससे पहले कभी भी डो नहीं बनाई, और मुझे यही होता था कि मुझसे ठीक बनती भी नहीं थी, तो इसलिए ये काफ़ी इजी हो गया है कि ये बनी बनाई मिल जाती हैं। और बस ये है कि मेरा जो ओवन है वो छोटा है, तो इसकी ट्रे में ये उस तरह से इतनी पूरी नहीं आ रही। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, और ये हमने इसकी टॉपिंग कर ली है। मुझे क्योंकि कॉर्न्स नहीं पसंद, आप इसमें कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, एलपिनोज ऐड कर सकते हैं। तो बस जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो सब मैंने ऐड की हैं, और काफ़ी स्पाइसी सा बना है। अब इसमें ये ऊपर सारी लेयर इस वाली चीज़ की ऐड कर देते हैं। तो चलिए, हमारा पिज़्ज़ा अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। लास्ट टाइम जो भी इसमें प्रॉब्लम्स रह गई थी मैंने कोशिश की है कि अब वो ना हो। काफ़ी स्पाइसी भी बना दिया मैंने इसे, और अभी मैं इसको प्री हीट ओवन में डालूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। आफ्टर 10 to 12 मिनट्स हम इसका साइड चेंज करके तो इसका ग्रिलर ऑन कर देंगे, जिससे इसके टॉप पे एक ब्राउन सी लेयरिंग आ जाएगी, और अगर टॉप से कोई चीज़ मेल्ट नहीं हुई तो वो भी हो जाएगी। पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट करते हैं और फिर इसको कट करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना चीज़ी सा ये पिज़्ज़ा बना है। और मुझे पाकिस्तान में तहज़ीब का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा मैं किस पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी चीज़ी सा, और ये इसका स्लाइस। तो अब मैं चेक करती हूँ कि जो डो है वो कैसी सी है, और ये देखिए इसकी चीज़ इस तरह से मेल्ट हो रही है। तो जो डो है उसका टेस्ट कैसा सा। और मैं तो अपना स्लाइस खा चुकी हूँ, मुझे तो बहुत मज़े का लगा है। अब थोड़ा सा टेस्ट हस्बैंड से भी करवाते हैं। बाहर के पिज़्ज़ा बंद कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि पिज़्ज़ा इतने मज़े के नहीं मिलते, पाकिस्तान के तो खैर सारे ही इसी तरह के होते हैं। जैसा। हाँ, तो नो बिग डिफरेंस। ये एक ऑयल मिस्ट मैंने बाथ एंड बॉडी से ऑर्डर किया था, और बेसिकली मैं इसको फैब्रिक स्प्रे के तौर पे मैंने इसको परचेज़ किया है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो मैं स्प्रे नॉर्मली करती हूँ, और वो मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में दिखाया है, वो बेस्ट है। तो अभी ये थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला लगा है फैब्रिक स्प्रे। तो बाकी आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। वो भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में फैब्रिक स्प्रे कैसे बनता है।
सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आगे मेरे कुछ एक्साइटिंग व्लॉग्स आने लगे हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।